Hello guys, welcome back to my channel Maths for All by Saurav. So in our last video we have completed chapter 8 trigonometry of class 10 maths. Okay, so in today's video we will be solving all the practice set questions. So I will explain how to reach the solution. Okay guys, now come to our next exercise. To solve the question of this exercise हमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होनी चाहिए सम कॉमन एंगल्स की, लाइक 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, तो 40 राइट, इनकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए तभी हम, क्योंकि हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है इसकी, तो हमें सारी वैल्यू नहीं याद करनी, हम किसी की एक वैल्यू निकाल लेते हैं राइट। हमें मेरे को sin 30 पता है विच इज़ हाफ, मैं इससे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो कॉमन है उनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, हाउ कैसे निकालते हैं, तो पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि लाइक जैसे हमारा एक ये है राइट ट्राइंगल, ये थीटा है, तो मुझे पता है कि sin 30, ओके फॉर एग्जांपल दिस इज 30 डिग्री, ये मुझे पता है हाफ है, मेरे को बस एक वैल्यू याद रख लो आप। सो अभी हम sin 30 हाफ है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज 1 एंड दिस इज 2, हाफ राइट, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस इज √3। ओके, सिंपली अब क्या करोगे आप, cos 30 निकालना है आपको, tan 30 निकालना है आपको, निकालना है sin 60 आपको, निकालना है cos 60 आपको, निकालना है cot 60। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, cot 60, और हम मे बी कैन से tan 60 निकालते हैं पहले, cot तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, मेरे को बस एक की वैल्यू याद कर लो, sin 30 डिग्री हाफ। ओके, तो बाकी हम सारी कॉमन एंगल्स की हम निकाल सकते हैं राइट। sin 30 इज हाफ है, ओके, सो दिस इज √3। What is the cos 33, which is base upon hypotenuse? This is √3/2. tan 30 1/√3. ओके, ये हमने निकाल लिया। अब sin 60 कैसे निकालेंगे? So this is also a sin, this will be 60 degree. Okay, you can just reverse the right ratio of the side. Sin 60 is this one, √3/2. Cos 60, this is base half, 1/2. Tan 60 √3, this upon this, because this is our angle. ओके, अगर आपको ये भी नहीं निकालना, सबसे सिंपल है, इनको रिवर्स कर दो, दिस वन एंड दिस वन। cos 30 वैल्यू √3/2, you can put here, half you can put here. Why say that sin 30 is equal to cos 60? Because we know one property, cos 90 minus theta will be sin theta. Okay, and sin 90 minus theta is equal to cos theta. Okay, so you can see cos 30 degree, if I know cos 30 degree, I can say it is sin 90 minus 30. Okay, we can say it is sin 60 degree. So cos 30 will be equal to sin 60. Similarly, cos 60 will be sin 30. So cos 60 will be sin 30 and cos 30, this value will be sin 60 value. This will come here. Okay. So बस मेरे को एक निकालनी है, बाकी sin 45 डिग्री की अगर हम निकालें, 45 डिग्री हम बात करते हैं, अगर ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा राइट। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो दिस विल बी √2। तो अगर हमें तीनों साइड की रेशियो है तो हम सिंपली निकाल लेंगे, साइन विल बी 1/√2, cos is also 1/√2, tan is 1, like, and to find the remaining values like cosec, sec and cot, we just need to reverse it. Okay, so we just need to know one, we can find the value of all the trigonometric ratio of all the common angles. तो यही हमें अप्रोच इसमें रखनी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, बिकॉज हमें सीधा वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं कुछ सॉल्व कर देता हूँ। तो यू कैन सी sin 60 इज दिस वन, √3/2, cos 30 √3/2, ओके, sin 30 एंड cos 60, sin 30 एंड cos 60, हाफ एंड हाफ। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल बी गेट 3/4, 1/4, विच इज 4/4, विच इज 1। इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम इसकी निकालेंगे, तो 2 tan 45 इज 1 राइट, यू कैन से 2 1 square plus cos square 30, this is √3/2 right, √3/2 square minus sin square 60. Okay, so sin square 60 is √3/2 square. So what you will get, 2 plus 3/4 minus 3/4, which is 2. So you will be get 2 here. That's the answer. Okay, so हमें इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बस वैल्यूज पुट करनी है। ओके,
क्योंकि हमें और वैल्यूज हम कैसे रिमाइंड कर रखेंगे कि हमें बस एक वैल्यू पता होनी चाहिए, हम बाकी आराम से निकाल सकते हैं। ओके गाइस, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम एक्सरसाइज। इसमें भी हमें क्या करना है कि हमें इसको सॉल्व करना है एंड वी नीड टू कंफर्म विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अमंग ए बी सी डी। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 tan 30 इज 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan square 30, which is we need to square of 1/√3. Okay, so this will be 2/√3, 1 plus 1/3. Okay, and you will be get 2/√3, 3 plus 1 4/3. Okay, and you will be get √3/2. Okay, so this is √3/2. Okay, now solve this one. Okay, so what is sin 60? Sin 60 is √3/2. Cos 60, we no need to find the other value because we know sin 60 is √3/2 and this is 1, so this is the answer. Okay guys, now come to the next question in the same exercise. So this question is little bit different. Okay, so what this question says, अगर हमें पास tan a plus b is equal to √3 है, tan a minus b is equal to 1/3 है, a and b are some angles. ओके, उनका सम का अगर हमने tan लेते हैं तो √3 आता है, डिफरेंस लेते हैं तो 1/√3 आता है, तो हमें एंड a and b का सम इज लेस देन 90 डिग्री. ओके, सो वी नीड टू फाइंड द a and b angles. Okay, so means they okay, so let's suppose this is tan a plus b. If tan a plus b is √3, so which implies that tan 60 degrees is equal to √3, right? So this implies that a plus b is equal to 60 degree. Okay, from this one we get tan 30 degree is equal to 1/√3, which implies that a minus b is equal to 30 degree. अगर हम इन दोनों, ये दो इक्वेशन आ गई है, जब दो इक्वेशन आ गई है, दो वेरिएबल है, हम इजिली सॉल्व कर लेंगे. हियर वी जस्ट नीड टू ऐड आल्सो. देखिए, ठीक है, इक्वेशन 1 + 2. ओके, इन दोनों को ऐड करो, यू विल बी गेट 2a is equal to b will be cancelled out, it will be 90 degree, b is equal to 45, a is equal to, sorry, right, a we have which is 90/2, which is 45. So a we know, and now b, what is b? Sum of this is 60 degree, a we know 45, then b is equal to 60 minus a, which is equal to 60 minus 45, which is 15. Okay, 15 degrees. So on a will be 45 degree and b will be 15 degree. So this is the simple solution. Okay, so here we also know the value of right, which angle will give √3. Okay, tan 60 degree will give √3 and 30 degree will give 1/√3. Okay, so this is the approach we solve to get the value of a and b. क्योंकि दो इक्वेशन आ जाएंगी a and b से, ए एंड बी भी, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक यहाँ से इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे ए एंड बी एंगल्स आ गए. ओके गाइस, नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दिस इज sin a secant tan a and we need to write this in the terms of the cot a. Okay, let's suppose this sin a. Okay, sin a, अब हमें इसको ना cot a की टर्म्स में लिखना है. सो कैसे लिख सकते हैं? sin a we know, right, which is perpendicular upon hypotenuse, right? Now what is cot a? Cot a is base upon perpendicular, right? So hypotenuse, what is the hypotenuse here? Hypotenuse is p square plus b square, right? P we know here. Okay, now put the value of this p, okay, here. So what is, you can say p, or maybe you can put the value of b here. So you can say p upon root of p square plus b square. What is the value of b? Is p cot a. Okay, is p into cot a, and then we need to do the square. Okay, now p upon here it will be p square, so take the common p outside and it will be 1 plus cot square. Okay, p will be cancelled out, so sin a will be 1/√of 1 plus cot square. Okay guys, so this approach we used, okay, to get the value of sin a. Now you need to try find the value of sec a and tan a also. Okay, that you need to try. Similarly use that approach. For example, sec a is
1 upon cos A, right? So this is h upon base. Okay, so sec A is h upon base, and tan A is, what is this? Perpendicular upon base. Okay, similarly write P upon H, you put the value of H, and then similarly try like that way, put the value of B or a P here, and then you can find the value of tan A or a sec A in terms of the cot A, like we did here for the sin A. ओके गैस, इसको आप ऐसे ही ट्राई करो कि इन दोनों की वैल्यू हमें आपको निकालनी है, क्योंकि साइन ए मैंने निकाल दिया, तो यही अप्रोच आपको यूज़ करनी है इसमें. ओके गैस, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज. इसमें हमें एक दे रखी है कि इक्वेशन 9x² a माइनस tan² a, इसकी वैल्यू निकालनी है और प्रूव करनी है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट अमंग ए बी सी एंड डी. ओके, नाउ एंगल ए वी डोंट नो, राइट? ओके, लेट्स रिप्रेजेंट इन द सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ओके, इस इक्वेशन को लिखेंगे लाइक 9 sec A is what? 1 upon cos A, or you can say h upon b. So this will be h upon b whole square minus 9, which is tan² A. Okay, tan A is p square upon b square, p upon b ka square. So you will be get 9 h square minus p square upon b square. Okay, and h square minus p square is equal to b square. Okay, right? So b square upon b square, this will be cancel out and you will be get 9. Okay, because why h minus p square is b square? Because this is a Pythagoras theorem. Simply h square होगा कितना, b p square plus b square. अगर कोई भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. ठीक है, so h square will be p square b square, so h square minus p square will be b square, so it is 9. so correct answer is 9 here. ओके, इससे हम निकालेंगे, क्योंकि हमें जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि यार ए तो एंगल हमें पता नहीं, मैं कैसे इसकी वैल्यू निकालूं. ओके, लेट्स पुट द इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ द परपेंडिकुलर बेस, बिकॉज देट ऑटोमेटिकली दे विल कैंसिल आउट. ओके ओके गाइस, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी हमें करना क्या है कि ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल हो. ए इज अवर एक्यूट एंगल, ओके, लेस देन 90 डिग्री. सो हमें इसके इक्वल ये प्रूफ करना है. ओके, सो हमें ए एंगल नहीं पता हमारा, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस की फॉर्म में रखेंगे, उससे सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ यू कैन सी cos A. इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन इट विल बी cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A, राइट? एंड यू विल बी गेट cos A 1 प्लस साइन A. ओके, अब आप इसको सॉल्व करते हैं. You can see sin square A plus cos square A, 1 is 1 always, right? Sin square theta plus cos square theta is always 1. So we can use this 1 plus 1 plus 2 sin A upon cos A 1 plus sin A. Okay, solve this one. This is 2. Take 2 common, 1 plus sin A अपॉन cos A 1 प्लस साइन ए. ओके, तो देखा गाइस, ये सीधा कैंसिल हो रहा है, तो कर दो कैंसिल. 2 अपॉन cos A विच इज 2 sec A. ओके, 1 अपॉन cos A इज sec A, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज हाउ वी प्रूव्ड. ओके, तो डरना नहीं है. अगर हमें एंगल ए नहीं पता, सिंपली सॉल्व करो उसको. अगर ऐसे नहीं करना तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू करके कर लो, तो तब से भी आ जाएगा. और यहाँ पे हमारा मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया, cos A cos square A, this one and then it will, you see here it is cancel out, so we will get 2 upon cos A which is 2 sec A. So this is what we need to prove here. ओके गैस, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं ताकि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये हमें इक्वेशन दे रखी है, वी नीड टू प्रूव इट्स अ tan थीटा और नॉट. ओके, प्रीवियसली वी राइट जस्ट सॉल्व द इक्वेशन एंड ओके विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज. लेट्स ट्राई टू पुट द वैल्यू हियर नाउ. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, sin थीटा माइनस 2 p upon h cube, right? Now this one 2 cos theta is base upon hypotenuse cube minus cos theta which is base upon hypotenuse. Okay, try to solve this one. What you will get here, take p upon h common here, p upon h 1 minus 1 minus 2 p square upon h square, right?
here base upon hypotenuse, and you will be take b upon h common here, so you will be get 2b square upon h square minus 1, right? This you will be get. You can see this h will be get cancel out, okay, and this 1 minus 2b, इसको solve कर देते हैं. h square minus 2p square upon h square. Okay, so less upon this is h square will be cancel out, so you can see this one 2b square minus h square. Okay, now put the value of h square, you can put value of h square here, so you will be get p, this is p square plus b square minus 2p square, right? Put the value of 2b square, h square here also, p square minus b square. Okay, solve this one. What you will be get? P upon b, p square minus 2p, right? 2p square is, it will be b square minus p square. Okay, and here you will be get 2b square minus b square is b square minus b square. Okay, so this will be cancel out and you will be get p upon b. And what is this? This is tan A. Okay, so this is very simple. Okay, we just, if we don't want to write get into a complex equation, just put the value of p and b and h, okay, the sides value, and then you can see in the last they will be cancel out and you will get p upon v, which is tan A. Okay, tan theta here, so you can put it tan theta. Okay guys, with this we have covered our agenda. We solve almost all the practice set question, okay, and कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं, तो so that you can try from your end. अगर किसी भी चीज़ में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कर दें. अगर आपको कुछ भी इससे वीडियो से ऑब्वियसली गेन हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो. ओके, सो टिल देन थैंक यू गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैं समझाऊंगा कि एप्लीकेशन कहाँ का ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एक्चुअल में होती है, तो उसके फिर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन एग्जाम्पल वी विल सॉल्व. ओके, सो टिल देन थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.